पूछ रहे हैं कि जिंदगी में खुद खूब अनुभव करके निराशा भी ले ली, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी शादी और काम वासना को एक परेशानी की तरह ही पाया, स्वयं का भी अनुभव हो गया, दूसरों की ज़िंदगियां भी देख लीं, फिर भी मेरे मन में लड़कियों महिलाओं के प्रति इच्छा मरती क्यों नहीं। सब जानते हुए भी इच्छा बनी क्यों हुई है। शरीर को तो सदा गति करनी ही है। शरीर अपने जैविक संस्कारों का और प्रकृतिगत गुणों का दास है। शरीर तो चलेगा, चलती का नाम गाड़ी। तुम शरीर को मान लो कि जैसे एक गाड़ी है जिसको चलना ही चलना है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में भी श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो गति न कर रहा हो। गति न कर रहा हो माने कर्म न कर रहा हो। तो तुझे भी अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से तू भाग नहीं सकता। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न है कि तू कर्म कैसा कर रहा है। तो शरीर को अगर एक गाड़ी मानिए तो इस गाड़ी को तो गति करनी ही है, कर्म करना ही है, चलना तो है ही। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसकी ये जो गाड़ी है ये पूरे तरीके से स्वचालित नहीं है। ये ऐसी गाड़ी नहीं है जो खुद ही किधर को भी चल दे या जिसमें पहले से ही कोई प्रोग्राम एम्बेडेड है, बैठा हुआ है, जो इस गाड़ी की दिशा निर्धारित करता है। जानवरों की गाड़ी तो ऐसी ही होती है, वो प्री प्रोग्राम्ड गाड़ी होती है, वो एक पूर्व संस्कारित गाड़ी होती है। उस गाड़ी के जन्म के साथ ही ये तय हो चुका होता है कि वो किस दिशा जाएगी, कौन से मोड़ लेगी, कितनी तेज भागेगी, ये सारी बातें। आदमी की गाड़ी में चालक, ड्राइवर की सीट पर चेतना बैठी हुई है। चेतना का काम है ये देखना कि ये गाड़ी कहाँ को जा रही है। तो अब आदमी के पास दो तरह की ताकतें हो जाती हैं। एक तो जो उसकी गाड़ी के भीतर पहले से ही प्रोग्रामिंग या संस्कार बैठे हुए हैं जो उसको चलाना ही नहीं चाहते, एक खास तरीके से चलाना चाहते हैं। सबकी
अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबके अपने अपने देहगत गुण होते हैं। तो वो सब बातें उस गाड़ी के स्वरूप में, संरचना में निहित होती हैं। तो वो भागना चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन चालक भी बैठा हुआ है ना, उसके पास ये काबिलियत है कि वो इस गाड़ी को सही दिशा दे, सही मोड़ दे, सही गति दे। उसके पास ये काबिलियत नहीं है कि गति को रोक दे। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी तो चलेगी। तो इस चालक के पास ये सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है कि गति को रोक दे। जब तक जीवन है तब तक ये गाड़ी गति करती रहेगी, लेकिन ये सामर्थ्य जरूर है कि वो गाड़ी को समुचित दिशा दे। अब ये जो आपका शरीर है, इसमें ये बात अंदर तक बैठी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है कि इसको विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होना है। मैं एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं एक जवान आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं इन प्रश्नकर्ता को उत्तर दे रहा हूँ जो युवा हैं। तो एक साधारण युवा व्यक्ति है, मान लीजिए 25-30 साल का, उसका शरीर उसके लिए ये बात लगभग अनिवार्य कर देता है कि वो स्त्रियों की तरफ आकर्षित होगा ही। यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी। लेकिन इस पूरे प्रसंग में आप चेतना की बात नहीं करते, आप उस ड्राइवर की बात नहीं करते जिसके पास तमाम तरह के कंट्रोल्स हैं, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है। कैसी स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हो? ठीक है, आपका जो प्रवाह है वो जा रहा है स्त्री की ओर। कैसी स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हो और क्यों आकर्षित हो रहे हो? कैसे भी पुरुष की ओर या किसी व्यक्ति की ओर जब आपका आकर्षण होता है, किसी भी वस्तु की ओर, किसी भी ओर जब आपका आकर्षण होता है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? और आकर्षण दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि आप सामने वाले में क्या खोज रहे हो, और दूसरा ये कि सामने वाला क्या दिखाकर आपको रिझा रहा है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना होता है ना। इन दोनों बातों में से जिस बात पर आपका बस है, नियंत्रण है, वो यही है कि आप दूसरे में खोज क्या रहे हो। और आप दूसरे में क्या खोज रहे हो वो इस पर निर्भर करेगा कि आप कैसे हो। तो अब आपके हाथ में गाड़ी है, गाड़ी तो चली जा रही है, ठीक है, जाना है मान लीजिए उसको विपरीत लिंगी की ओर। एक जवान व्यक्ति के जीवन की हो सकता है ये अनिवार्यता हो, वो अभी जीवन मुक्त तो हो नहीं गया, वो अभी अध्यात्म में और आत्मज्ञान में बहुत आगे तो बढ़ नहीं गया, और अभी उसकी शारीरिक अवस्था ऐसी है कि उसको प्रकृतिगत आकर्षण होता है स्त्रियों से, ठीक, चलो। लेकिन कैसी स्त्री से? मैं एक उदाहरण लेता हूं। यहां पर प्रश्नकर्ता ने कहा है कि मैंने दुनिया देख ली, अपना अनुभव देख लिया, दूसरों का अनुभव देख लिया, लेकिन फिर भी स्त्रियों की ओर खिंचाव रहता है। तुम्हारे सामने कोई स्त्री हो जो एकदम ही बेहुदी हो, उल्टी पुल्टी बातें करती हो, गिरा हुआ उसका आचरण हो, झूठी हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, हिंसक हो, तो भी क्या तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो? बोलो। नहीं होते ना। माने सब स्त्रियों की ओर तो तुम आकर्षित नहीं हो जाते, कुछ तो तुम उसका गुण और ज्ञान भी देखते हो ना। अच्छा, और आगे का उदाहरण ले लो। बड़ी खूबसूरत स्त्री हो,
और तुम्हें पता चल जाए कि ये तो खून पीती है, आकर्षित होगे उसकी ओर? अरे भाई, कितनी ही ये जो भूतिया फिल्में बनती हैं, उसमें जो भूतनी होती है वो भला की खूबसूरत होती है, जबरदस्त। वो फंसाती ही ऐसे लोगों को कि वो अपने रूप का जाल बिछाती है और पंछी आके फंसते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये जो इतना खूबसूरत रूप हमें दिखाया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी हिंसक भावना है, वो पंछी फिर फड़फड़ा के भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सुंदर रूप तुम्हें दिखा नहीं कि तुम फंस ही जाओगे, कुछ तो तुम, मैंने कहा, उसके गुण और ज्ञान का भी विचार करते हो ना, करते हो ना। कोई बहुत भी सुंदर हो लेकिन तुम्हें दिखाई दे कि अज्ञानी ही नहीं है, कपटी है, धोखेबाज है और हिंसक है, तो तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा। और बहुत तुम उसका उग्र तेवर देख लो तो आकर्षण फिर विकर्षण में बदल जाएगा, तुम दूर भागोगे। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब तुम जानते हो, तुम्हारी चेतना जानती है कि सब स्त्रियां इस काबिल नहीं होती कि उनकी ओर बढ़ा जाए। इसी तरह स्त्रियों की चेतना भी जानती है कि सब पुरुष इस लायक नहीं होते कि उनकी ओर बढ़ा जाए, है ना। इसी बात को बढ़ाओ, इसी का नाम आत्मज्ञान है। अपनी चेतना को और प्रबल करो। तुम्हारी चेतना तुमको ये संदेश तो देती ही रहती है ना कि शरीर भर से कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा उसके अंतर जगत में भी खूबसूरती होनी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी गाड़ी है, जो शरीर है, ये शरीर इन बातों का बिल्कुल विचार नहीं करता कि जो तुम साथी खोज रहे हो, जोड़ीदार खोज रहे हो, वो भीतरी तौर पर कैसा है। शरीर को तो शरीर चाहिए, और जब आप सिर्फ किसी को शरीर की तरह देख रहे हैं तो क्यों आप उसकी बुद्धि देखेंगे, क्यों आप उसका ज्ञान देखेंगे, क्यों उसमें कितनी करुणा है ये देखेंगे, क्यों उसमें सच के लिए कितना आग्रह है ये देखेंगे। ये सब आप फिर नहीं देखेंगे, वो तो एक शरीर है, शरीर तो शरीर है। शरीर शरीर की ओर बढ़ना चाहता है, चेतना का काम है चेतना की ओर बढ़ना। समझिए, आप शरीर भी हैं, चेतना भी है। सवाल ये है कि आप ज्यादा क्या हैं। अगर आप ज्यादा शरीर हैं तो आप क्या हो गए? जानवर हो गए। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना, जानवर शरीर ही है 90%। चेतना के नाम पर उसके पास कुछ बहुत निम्न स्तर के संवेग होते हैं, वरना उसमें बहुत चेतना नहीं होती। आदमी में और पशु में यही अंतर है ना। कोई जानवर ज्ञान के लिए या मुक्ति के लिए नहीं फड़फड़ाता। तो अगर आपको किसी की ओर भी बढ़ना है, बात बस विपरीत लिंगी की ही नहीं है, जीवन में किसी के साथ भी आपको संगति करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति कैसा है ये देख लो, उसके बाद तुम उसके साथ रहने लग जाओ, जोड़ा बनाओ, कुछ भी करो, चलो चलेगा। लेकिन जब रिश्ते का आधार ही यही है कि मैं स्त्री खोज रहा हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं, तो बात गड़बड़ा जाती है। अब तुम वास्तव में चेतना नहीं खोज रहे, तुम देह खोज रहे हो। जब तुम देह खोज रहे हो तो तुम्हारी अपनी चेतना का फिर ह्रास होगा, गिरेगी। और तुम्हारी चेतना जब गिरेगी तो तुम घोर दुख पाओगे। चेतना को आनंद ऊंचाइयों में है, चेतना को गिराओगे चेतना दुखी हो जाएगी। चेतना ही तो दुख पाती है, तुम शरीर से थोड़ी दुख पाते हो। कभी कहते हो क्या मेरा नाखून दुख पा रहा है, मेरे घुटना दुख पा रहा है? घुटने में भी चोट लगती है तो चेतना है जो दुख का निर्धारण करती है। घुटना शारीरिक तौर पे तुम्हें अधिक से अधिक पीड़ा का अनुभव करा सकता है, तुम दुख कितना पा रहे हो ये तो तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी भी दूसरे
व्यक्ति में वास्तविक सौंदर्य खोजना है, सच्चाई खोजनी है, करुणा खोजनी है, बोध खोजना है। इसके बाद अगर वो व्यक्ति स्त्री है तो स्त्री भली, पुरुष है तो पुरुष भला, फिर कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अध्यात्म विरोधी नहीं है स्त्री पुरुष के मिलन का। अध्यात्म बस ये कहता है कि जिन कारणों से एक आम स्त्री और एक आम पुरुष मिलते हैं और जोड़ा बनाते हैं, वो कारण ही मूलतः बहुत अनिष्टकारी है। शुरुआत में ही बहुत बड़ा झंझट है, रोग है। शुरुआत ही गलत होती है। जब रिश्ते की शुरुआत ही गलत हो रही है तो फिर उस बीज से विषवृक्ष ही बनेगा और उसमें विषफल ही फलेंगे। आप जब किसी को देखते हो और आप कहते हो कि अरे मुझे प्यार हो गया, खास तौर पे ये जो पहली नज़र में प्यार, लव एट फर्स्ट साइट का पूरा सिद्धांत है, खेल है, उसमें आपने कोई उसके गुण देखे? आपने उसको पहली नज़र में जांच लिया कि इसका प्रकृति के प्रति क्या रुख है, इसका अध्यात्म के प्रति क्या रुख है, इसको जीवन की मन की कितनी समझ है, ये पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टि रखती है, इसमें करुणा कितनी है, इसमें सहनशीलता कितनी है, इसमें जागृति कितनी है। ये पहली नज़र में ही आपने सब भांप लिया था क्या? नहीं, कुछ नहीं भांप लिया था। नज़र तो नज़र है, पहली हो कि पांचवी हो, नज़र क्या देखेगी? आपने कोई लड़की देखी, नज़र ने क्या देखा? नज़र ने शरीर देखा, और आप कहते हो मुझे इश्क हो गया। यहाँ शुरुआत में ही मैंने कहा बड़ा अनिष्ट है, बड़ी गड़बड़ होगी। न जाना न जांचा और मेल बना लिया, दिक्कत होगी ना। और क्यों न जाना न जांचा मेल बना लिया? मैंने दो कारण बताए थे, फिर दोहरा रहा हूं। क्योंकि आपका इरादा ही नहीं था जांचने का। क्यों नहीं था इरादा? क्योंकि आप खुद चेतना को महत्व नहीं देते। जब आप अपनी जिंदगी में ही चेतना को महत्व नहीं देते तो आप दूसरे के अंदर चेतना का जो स्तर है उसको कैसे वरीयता देंगे? आप अपनी ही जिंदगी में इस बात को कोई महत्व नहीं देते हो कि मैं कितना चैतन्य हूं, तो आप जब कोई लड़की औरत देखोगे तो वो कितनी चैतन्य है, आप इस बात को क्यों महत्व दोगे? ये मुख्य कारण है। और दूसरा कारण एक और होता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर जो सामने आपके व्यक्ति है, आदमी हो औरत हो कोई हो, वो भी कई बार यही कोशिश कर रहा होता है कि आपको रिझाए ही अपने शरीर का प्रदर्शन करके। जवान लोगों में खास तौर पर बड़ा आग्रह रहता है कि वो आकर्षक दिखें, बलिष्ठ दिखें, कुछ उनमें अदाएं हों, उलटके झटके हों, जिससे वो दूसरे को अपनी ओर खींच सकें। ये जानवरों के काम है, पशुओं के काम है। मोर मोरनी के सामने पंख फैला के नाच रहा है, वो क्या कर रहा है? ये वही तो काम है कि आप गए हो, 2 साल तक आपने जिम में शरीर फुलाया, और वो किस लिए किया है कि फलानी दावत में जाएंगे, फलानी जगह पर जाएंगे, तो भले जाड़े का मौसम हो लेकिन एकदम कसी हुई टी शर्ट पहन के जाएंगे, और वहाँ जितनी नवयौवनाएं होंगी उनको मोर की तरह आकर्षित करेंगे। ये काम तो जंगल में खूब चल ही रहा होता है।
ये काम बस यही बताता है कि आपने जीवन को बस सतह पर जाना है। जीवन की जो सतह है उसी का नाम शरीर है। जो शरीर से आगे ज़िंदगी को कुछ जानता ही नहीं, वो ज़िंदगी की सतह पर जी रहा है। और देखो भाई, सतह पर न सोना मिलता है, न चांदी मिलती है, न हीरे न मोती। सतह पर तो बेटा पानी भी नहीं मिलता, उसके लिए भी खुदाई करनी पड़ती है। तो जो जीवन की सतह पर जी रहे हैं वो जीवन के धन से, जीवन की संपदा से वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि मर वर जाते हैं, वो भी जी लेते हैं, हो सकता है लंबा भी जिए, 80 साल 100 साल जिए, पर वो अंदर से बड़े भिखारी से रह जाते हैं। उनके पास कुछ भीतर की संपदा होती नहीं है। ये सब देह भाव के दुष्परिणाम होते हैं। आपने अपने आप को भी देह समझा, चेतना पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप उसकी देह ही देखे जा रहे हो। बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दूसरे तो ज़िंदगी में आएंगे ही, गाड़ी तो चलेगी ना, दूसरे तो ज़िंदगी में आएंगे ही। और ये बात ही बड़ी अटपटी है कि दुनिया की आबादी का 50% अगर महिलाएं हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई महिला नहीं आएगी। आएगी भाई, आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई कहाँ से हो गई। आदमी की ज़िंदगी में औरत आएगी, औरत की ज़िंदगी में आदमी आएगा, कई रूपों में आएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि उनमें लैंगिक संबंध ही हो। तो ये तो आएंगे, ये तो आप आपस में परस्पर व्यवहार करेंगे ही। दो लिंग हैं, उनका आपस में रिश्तेदारी होगी, बोल बातचीत होगी, व्यवहार होगा, तो होना है। प्रश्न फिर वही एक ही है, केंद्रीय। किस आधार पर तुम दूसरे का चयन कर रहे हो? किस आधार पर तुम दूसरे से व्यवहार बना रहे हो? किस आधार पर तुम दूसरे से रिश्ता रख रहे हो? आधार ठीक रखो, बाकी सब फिर अपने आप ठीक रहेगा। फिर रिश्ता भी कैसा होना है, ये बात चेतना स्वयं निर्धारित कर देती है। उसके बाद इस चीज़ की भी कोई विशेष ज़रूरत नहीं रह जाती है कि तुम्हारा रिश्ता किन्हीं पुराने रस्मों रिवाजों और ढांचों ढर्रों पर ही चले। चेतना ही तय कर देगी कि तुम्हें कैसा रिश्ता बनाना है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि रिश्ते का प्रारूप क्या होगा, रिश्ते का नाम क्या होगा, रिश्ता समाज में किस दृष्टि से देखा जाएगा। वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वो सब अपने आप तय हो जाएगा। जो मूल चीज़ है उस पर ध्यान दो। कौन है जो रिश्ता बना रहा है, किस कारण से रिश्ता बना रहा है, अतः किसके साथ रिश्ता बना रहा है। कौन है जो रिश्ता बना रहा है, किस कारण से बना रहा है, अतः किसके साथ बना रहा है। तो अपना सुधार करो। जब तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारी आँख दुनिया भर में चेतना ही तलाशेगी, चेतना को ही सम्मान देगी, चेतना की ही प्यासी रहेगी, तो फिर चाहे तुम बच्चे से मिलो या बूढ़े से मिलो, तुम एक ही चीज़ के इच्छुक रहोगे कि इस व्यक्ति में ऐसा कितना है जो आदर का पात्र है, जिसको सम्मान देकर निछावर हुआ जा सकता है। फिर चाहे तुम आदमी से मिलो चाहे औरत से मिलो, तुम्हारी आंखें एक ही चीज़ परख रही होंगी, ढूंढ रही होंगी कि इस व्यक्ति में वो किस अंश में है, कितनी प्रचुरता में है, जो चीज़ ज़िंदगी को जीने लायक बनाती है। तुम एक ही सवाल पूछोगे जब किसी से मिलोगे, इस आदमी में गहराई कितनी है, आदमी हो कि औरत हो, जो भी, इस व्यक्ति में गहराई कितनी है। ठीक है, इस दृष्टि से जब तुम दुनिया को देखोगे तब तुम्हारे सारे रिश्ते सही होंगे। और इस दृष्टि से तुमने दुनिया को नहीं देखा और तुमने ज़बरदस्ती एक संकल्प कर लिया कि साहब मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो मैं तो औरतों से मिलता जुलता नहीं, तो उससे कोई बहुत लाभ नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं लाभ होगा? औरतों से नहीं मिलोगे, आदमियों की संगत तो करोगे। तुम आदमियों में भी गलत आदमी चुन लोगे भाई। जब
तुम्हें अभी किसी के गुणों की ना पहचान है ना परवाह, तो तुम जिस भी व्यक्ति को चुनोगे, चाहे आदमी चाहे औरत, गलत ही चुनोगे। तुम अपने ऊपर ये बंदिश भी लगा दो कि नहीं, औरतों से रिश्ता नहीं रखना है, गड़बड़ हो जाती है, तो तुम आदमियों से दोस्ती यारी रखोगे, जो भी नाता रखोगे दुनिया में किसी से कुछ तो मिलोगे जुलोगे, नाता रखोगे, जिससे ही मिलोगे जुलोगे गलत आधार पे मिलोगे जुलोगे। और तो और छोड़ दो, तुम्हारा जो सबसे केंद्रीय नाता है अपने साथ, वही गलत होगा। तुम जब स्वयं को नहीं जानते तो तुम अपने साथ ही सही नाता कैसे रख लोगे? अपनी पहचान करो, अपने आप से बार बार ये पूछा करो, कौन हूँ मैं? ये जो बाहर बाहर से दिख रहा हूँ, हाड़ मांस का पुतला, या कुछ और हूँ मैं? कौन है जो भीतर से बोलता है? गला बोलता है, ज़बान बोलती है, होंठ बोलते हैं। ये शब्द कहाँ से आते हैं? शब्दकोश से आते हैं, समाज से आते हैं। ये बोल कौन रहा है मेरे भीतर से? ये जो मेरे भीतर बात उठती है, ये जो मेरे भीतर प्यास उठती है, ये किसकी है? फेफड़ों से हवा उठ रही है, शब्दों का उच्चारण हो रहा है, तमाम तरह की शारीरिक गतियां हो रही हैं जिसके कारण ये शब्द निकलते पता चल रहे हैं। क्या ये सब बात मात्र भौतिक है या कुछ और हूँ मैं? हरकत शरीर कर रहा है, लेकिन उस हरकत के पीछे कोई और है, चेतना है, और वो चेतना पूर्ति मांगती है, तृप्ति मांगती है। क्या वो चेतना नहीं हूँ मैं? ये आत्मज्ञान कहलाता है। ये सवाल बार बार पूछना होता है। जिस आदमी ने ये सवाल अपने आप से बार बार पूछा, जो अपनी हकीकत को पहचानने लग गया, जो अपनी तकलीफ़ को जानने लग गया, वो फिर अपनी तकलीफ़ का इलाज ढूंढेगा ना। वो ऐसा कुछ नहीं ढूंढेगा जो उसकी तकलीफ़ को और बढ़ा जाए। यही हमारी समस्या रहती है। हम तकलीफ़ में होते हैं और हमारी तकलीफ़ ये है कि हम हर वो काम करते हैं जो हमारी तकलीफ़ को और बढ़ाता है। ख़ास तौर पर तकलीफ़ मिटाने के लिए हम जितने काम करते हैं वही तकलीफ़ को और बढ़ा जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी इस बात पर मेहनत ही नहीं की, ध्यान ही नहीं दिया कि पहले खुद को जानो। आंखें बाहर देखती रहीं, शरीर की सारी व्यवस्था, सारा व्यवहार बहिर्गामी है, फिर बाहर जो कुछ मिला वही पकड़ लिया, और फिर जीवन भर के लिए परेशान होते गए, तमाम तरीके के लफड़े अपने लिए पैदा कर लिए, और फिर क्या है, ज़िंदगी छोटी सी है, तुम अपने लिए झंझट पैदा कर लो, उन झंझटों से निपटने में ही कट जाती है, नहीं पता चलता। ऐसी ज़िंदगी नहीं बितानी है, होशियार रहो।